पिछले हफ्ते की चर्चा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस मेज पर बैठे लोग एडवर्टाइजिंग में सबसे बेहतर है। मुझे आपके फर्म का जरूरत है कि सबसे महत्वपूर्ण ऐसा 10 सामाजिक और आस्था के मुद्दों पर कैंपेन करें। आप क्या चाहते हैं? एड कैंपेन कैसे डिजाइन करें? हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारे कैंपेन के द्वारा धीरे धीरे अंजने में नैतिकता के बदलाव की मेरी योजना की स्वीकार करे। मतलब अनैतिक बदलाव? मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे लोग सोचते हैं कि हम कभी ऐसा दिन देखेंगे जब समाज इस तरह के बुरा और शर्मनाक प्रस्ताव स्वीकार करेगा। तुम कैंपेन बनाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। हमने सारा दिन इस पर काम किया और कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और मैंने सोचा ये वाला कैंपेन सबसे आसान होगा। ये वाला क्यों? समझा करो, ये 60 का दशक है, नैतिकता इससे नीचे गिर नहीं सकता। क्लाइंट सोचते हैं वो कर सकते हैं। जरूर। तो हमारे क्लाइंट ने जब ये कहा कि वो नैतिकता गिरने वाली वो दिन देखना चाहते हैं, तो उससे उनका क्या मतलब था? उनका मतलब है ऐसी संस्कृति जिसमें न कोई कायरता न सचित्ता हो, फ्री प्रेम, जिनमें व्यभिचार की भूख हो। क्या ये जैसा वैसे ही कह रहा हूं? चलो अब मैं चलता हूं। गैरेट, ठीक है। चलो इसके आगे हम क्रिएटिव्स को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। गुड नाइट। ऑडम, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माफ कीजिए, डिनर मैंने यहाँ पर तैयार किया है। माफ कीजिए, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाई। ये चिकन टीवी डिनर लाई हूँ, ये अच्छा है। हम कहाँ पर थे? हमारे संस्कृति को थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। रुको एक मिनट, तुमने क्या कहा? मैं? नहीं ऑटम, तुमने टीवी डिनर के बारे में क्या कहा? मुझे पता नहीं सर, इसने कहा है कि मुझे माफ कीजिए। ये तो इस चिकन डिनर से बहुत कुछ ज्यादा कर सकती है। ठीक है, जिंदगी में नया फ्लेवर ट्राई करना है या आशाहीन चिकन रहना है? अगर आप ऐसी जिंदगी से थक चुके हैं एक छोटे से कंपार्टमेंट में, तो ये समय है कि किचन से बाहर निकलकर और कुछ खाए। जिंदगी खाली ट्रे जैसी है, आप जो चाहे रख सकते हैं। तो पाप से भरा हुआ कुछ मजेदार चीजें बनाओ और उसे जैसा चाहो परोस दो। जिंदगी को बनाए अपने स्वाद के अनुसार, और जो आपको पसंद नहीं वो दूसरे आपको खिलाने न पाए। जिंदगी खाली रह सकती है, इसे अपनी मर्जी से बनाओ। मैं इस बात से सहमत हूं कि विविधता तो जीवन का स्वाद है जहां तक कि भोजन की बात आती है, पर यह नैतिकता के विषय में उपयोगी नहीं होती है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। आज हम हमारी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। नाम है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखूंगा, चौराहे पर संस्कृति। हम आधुनिक संस्कृति और थियोलॉजिकल उन्नति का परीक्षण कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में ये देखूंगा। आज के संदेश का शीर्षक है, मैंने नहीं सोचा था कि ये दिन देखूंगा जब नैतिकता का पतन होगा। इस संदेश में हम देख रहे हैं कि कैसे आधुनिक संस्कृति ने यह निर्णय लिया है कि परमेश्वर के नैतिकता के नियम को तोड़ें। विश्वासी के नाते अपने नैतिक कंपस को रिसेट करने के लिए हमें नैतिकता की दरार देखनी होगी, यानी वचन के शब्द और वचन की आत्मा का फर्क जानना होगा। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में इसी बात पर सबसे ज्यादा गौर किया हुआ है। आज के संदेश में हम इस दरार को बंद करेंगे जो आ रहा है दिशा परिवर्तन में। फरवरी 26, 2011 ये दुख का दिन था हमारे शहर सैंटियागो के लिए। देखिए, सैंटियागो स्टेट यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया कि हम बदला चुकाएंगे वहां आए ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी कूगर्स को, जिन्होंने साल के सीजन में शुरू में इन्हें बास्केटबॉल में हराया था। पर ऐसा नहीं हो सका।
BYU ने हमारी टीम को हराया आराम से और अचानक BYU ऐसे कंटेंडर जैसे दिखने लगे कि वो टॉप सीड है आने वाले मार्च मैडनेस के लिए। और आप ये सब जानते हैं, ये फाइनल 4 है NCAA बास्केटबॉल टर्म के लिए। सैंटियागो स्टेट गेम के एक हफ्ते के बाद BYU ने कुछ असाधारण काम किया। उनके ऑफिशियल ने अपनी टीम में के एक स्टार प्लेयर को सस्पेंड किया और निश्चय ही कूगर के पास में हर तरह से मौका था कि वो फाइनल 4 में आ जाएं। खिलाड़ियों का विरोध करना ये तो यूनिवर्सिटी के ऑनर कोड का उल्लंघन करना था। इस कोड पर यूनिवर्सिटी के हर एक विद्यार्थी ने दस्तखत की थी। इस कोड को कोई तोड़ नहीं सकता था। उल्लंघन के लिए स्कूल की नो टॉलरेंस पॉलिसी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि एक स्टार प्लेयर स्क्वाड में अपनी जगह को खो चुका था और कूगर्स नेशनल टाइटल का मौका खो रहे थे और मीडिया तुरंत इसका विरोध करने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या हुआ। बड़ी मात्रा में लोग भी विरोध में आए। कैसे ये यूनिवर्सिटी स्टार प्लेयर को अनुशासित कर सकती है। लेकिन कूलर जो बुद्धिमान थे वो इस तरह से कहने लगे कि सच में इन सारी बातों के पीछे कोई ना कोई आदर की बात तो होगी। पैट फोर्ड और ESPN कॉलमिस्ट ने अपने व्यक्तिगत विचार वहां बताए। स्कूल का निर्णय इन शब्दों में बताया। उन्होंने लिखा, और यही तो इसे एक बहुत ही सामर्थ्य नियम बनाता है। और ये तथ्य है कि बहुत से स्कूल ने अपनी इच्छा से अपने स्तर को छोड़ दिया है, खास करके ऐसे समय में। उन्होंने संस्था के सिद्धांतों के ऊपर खिलाड़ी के माहिरता को स्वीकार किया। यह अक्सर इतनी बार होता है कि हम इसकी ओर अपनी भवें भी नहीं उठाते हैं। समाज के विरुद्ध में अगर खिलाड़ी कोई गलती करता है तो उसे केवल जवानी की गलती मानते हैं और इंस्टीट्यूट के जितने भी परिश्रम की बातें हैं उन्हें घुमा देते हैं और उनकी नकारात्मक पब्लिसिटी करते हैं। ये कोट है। और जॉन कंजानो ऑर्गोनियन अखबार में पोर्टलैंड ऑर्गन में लिखा, ऐसे पल में कि BYU ने अपने उस खास खिलाड़ी को अलग कर दिया जो 26 गेम में स्टार था। ये सबूत था कि उनकी सफलता तो ऐसे अकस्मात नहीं आई। शायद हो सकता है कि अच्छे मूल्य और लंबे समय के परिणामों के बारे में सोचना इसका कुछ मूल्य है, क्योंकि इस कदम के कारण कॉलेज के दूसरे खिलाड़ियों को ऐसा बहुत ही फिसलन भरा अंधकार की जगह महसूस हुई। मैं स्वयं कॉलेज के प्रेसिडेंट के डेस्क पर बैठ चुका हूँ। मैं बता सकता हूँ कि कितना दुख होता है कि उस विद्यार्थी खिलाड़ी को अनुशासित करें जिसकी ज़रूरत स्कूल की टीम को है। लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि जवान को सीखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो जीवन में बहुत ही जल्दी सीख ले कि चुनाव के परिणाम होते हैं। मैडिसन सराट वैनरबिल्ट यूनिवर्सिटी के पहले के डीन, इन्होंने वैनरबिल्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए नियम बनाया जो कि आज भी मजबूती से उसी जगह पर है। वो अपनी एक क्लास में ये कहने के लिए बहुत ही विख्यात है, ये तो उस यूनिवर्सिटी के क्रीडल के रूप में काम करता है और ये है, आज मैं आपको 2 परीक्षाएं दूंगा, एक तो ट्रिग्नोमेट्री में है और एक तो ईमानदारी में है। मैं आशा करता हूँ आप इन दोनों में पास हो। अगर आप किसी में फेल होते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएं, क्योंकि आज इस संसार में ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है जो ईमानदारी की परीक्षा में पास न हो सके। देखिए, पतन पाए मनुष्य का इस क्रमबद्ध संसार में रहने के लिए ज़रूरी है कि नैतिकता के कंपास हो जिसके द्वारा कोई अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए, और ज़रूरी है कि ये उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। नैतिकता केवल इतनी ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी की ट्रिग्नोमेट्री की परीक्षा में कोई नकल न करें, इसमें वो सारी बातें हैं और ये जीवन के हर एक क्षेत्र में मार्गदर्शन करती जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगा जब अमेरिका का नैतिकता का कंपास अपने सबसे असली उद्देश्य को ही खो देगा, लेकिन यह हो चुका है। हमारी नैतिकता का स्तर सही उत्तर दिशा नहीं दिखाता है। ये सुई इधर उधर घूमती रहती है, स्थिर होने के लिए दिशा ढूंढती है, ऐसी दिशा जहां पर देश को ईमानदारी और नैतिकता में लेकर जाए। यदि लोकतंत्र के समाज में नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये तो मसीह के चर्च के आत्मिक समाज में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बारना रिसर्च ग्रुप के अध्ययन का शीर्षक इसे पूरी तरह बताता है। नई पीढ़ी के वयस्क तो नैतिकता और यौन संबंध के नियमों को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ते हैं।
ये रिपोर्ट उन मसीह विश्वासियों की मनोदशा के बारे में कहती है जिनका जन्म 1965 से 1983 के बीच में हुआ, जो कि बिल्कुल समान थे। उनकी मनोदशा तो बिल्कुल समान थी अविश्वासियों की मनोदशा जैसे उन 16 नैतिकता के मापदंड में जो गिने गए थे। इसमें बातें शामिल है जुआ खेलना, अश्लीलता देखना, अबॉर्शन करना, विवाह के बाहर यौन संबंध, समलैंगिक विवाह और ड्रग्स का उपयोग करते जाना। सारांश के वाक्य में डेविड किनेमन ने, जो स्टडी के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये लिखा, ये रिसर्च कायल करने वाली तस्वीर बनाती है कि नैतिकता के मूल्य तो बहुत ही जल्दी बदल रहे हैं, मसीह समाज में महत्वपूर्ण रीति से बदल रहे हैं, बिल्कुल इसके बाहर के जैसे ही। समाज में नैतिकता के कंपस का बदलते जाना तो बहुत ही परेशान करने वाला है। ये तो और भी ज्यादा परेशान करता है जब यीशु मसीह के अनुयायी, जिन्हें इस संसार में जगत की ज्योति और नमक होने के लिए बुलाया गया है, यह और ज्यादा परेशान करता है जब वो अपने नैतिकता के कंपस को खो देते हैं। चलिए कुछ पल के लिए देखते हैं विश्वासियों के लिए ठोस नैतिक आधार पर। परमेश्वर के नैतिकता के और जीने की व्यवस्थाएं पहले मूसा को 10 भागों में दी गई थी, जिसे हम कहते हैं डेकलॉग या फिर 10 आज्ञाएं। बाद में 600 से भी ज्यादा व्यवस्थाएं जोड़ी गई कि 10 बुनियादी व्यवस्थाओं को और भी फैलाकर बताएं। और परमेश्वर की व्यवस्था का बिल्कुल सारांश उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो तो स्वयं यीशु मसीह ने दिए थे। यीशु ने ये कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अब परमेश्वर से प्रेम रखना पहली 4 आज्ञाएं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना यानी बाकी 6 आज्ञाएं। अब ये तो नैतिकता के बारे में बहुत ही सरल स्पष्ट रूप में बताया गया है। ये वाक्य स्वयं यीशु मसीह ने कहे हैं। बुनियादी रूप में यीशु ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति अपने मन, प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखता और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता, उस पर कभी दोष नहीं लगाया जा सकता है कि उसने तोड़ी है परमेश्वर की नैतिकता की व्यवस्थाओं को। जो विश्वासी ये सोचते हैं कि नए नियम में अनुग्रह में जीने का अर्थ है कि नैतिकता तो अब पुराने नियम की जितनी गंभीर कोई बात नहीं रही है। खैर, बाइबल इसके बारे में बहुत सी स्पष्ट बातें बताती हैं, तो गौर से सुनिए। सबसे पहले भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि पत्थर से अपनी व्यवस्था हटाकर उन्हें लोगों के मन में रखेंगे और लोगों के हृदय पर लिखेंगे। यिर्मयाह अध्याय 31। ये प्रतिज्ञा उस प्रयोजन का भाग है जिसे हम नई वाचा कहते हैं, और ये प्रभु यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा स्थापित हुई। और इसलिए जब भी हम प्रभु भोज लेने आते हैं तो इन शब्दों को सुनते हैं, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अब दूसरी बात देखिए, प्रेरित पौलुस बहुत ही स्पष्ट बताता है कि अनुग्रह क्या नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर की व्यवस्था व्यर्थ कर दी गई है। रोमी अध्याय 3 में हम इन शब्दों में पढ़ते हैं, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं, कहता है। पौलुस कहता है हम अनुग्रह में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के नैतिकता के नियमों को हम व्यर्थ जाने, और वो इस बात की शाश्वती देता है जो मसीह ने सिखाया कि प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है। जैसे हमने इन बातों को खोज निकाला, हम व्यवस्था को मानते हैं क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये जानते हुए कि उसके मार्ग हमेशा हमारे लिए सबसे उत्तम है, और ये दिए गए हैं हमारे आनंद को घटाने के लिए नहीं, पर आनंद बढ़ाने के लिए। तो नए नियम के विश्वासी किसी तरह से नहीं छूटे हैं परमेश्वर के नैतिकता और जीवन जीने की व्यवस्था से। नहीं दोस्तों, हमें तो और भी ज्यादा प्रेरणा दी गई है कि परमेश्वर की नैतिकता की व्यवस्था पूरी करें, और ये प्रेरणा तो प्रेम है। अनुग्रह का मतलब नैतिकता का जीवन जीना, इसलिए नहीं कि हमें ऐसे ही जीना होगा, लेकिन इसलिए कि हम ये चाहते हैं। और तीसरी बात, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें, वो नैतिकता के चुनाव को और भी धारदार बनाता है ये कहने से, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। ये तो हमें केवल यही सिखाता है कि ऐसा कोई काम या विकल्प होता है जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं तोड़ता है, लेकिन फिर भी वो मददगार नहीं, ना ही उन्नति देता है। अंतिम बात, इसके पहले कि हम मत्ती अध्याय 5 में जाएं, जब विश्वासी अनैतिकता में काम करता है तो वो व्यक्ति क्रूस पर मसीह की मृत्यु के कारण का इनकार करता है।
उन सारी बातों का जो क्रूस के साथ में जुड़ी है और खाली कब्र से है। विश्वासी के रूप में जब हम चुनाव करते हैं कि नैतिकता के मूल्यों को हम मोड़ेंगे, तो ये पूरी तरह से अपमान करना है जिसने हमारे लिए दुख उठाया और मृत्यु सह ली ताकि हमें पाप की सामर्थ से आज़ाद करें। क्यों कोई ऐसा दावा करता है कि उसने परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर लिया है व्यवस्था तोड़ने के लिए, और चुनाव करता है कि मसीह का अपमान करे जिसने अपने दुखों के द्वारा ये वरदान पाया है। इन सारी बातों के बारे में कहते हुए परमेश्वर की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये तो स्वयं यीशु मसीह ने हमें दी है। यहाँ पहाड़ी उपदेश में, यहाँ पर व्यवस्था के बारे में मनुष्य के अर्थ को उसने अपने अर्थ बताकर सुधार लाया था। यहाँ पर वो अपने अनुयायियों पर प्रकट करते हैं कि व्यवस्था के शब्दों में और उसकी आत्मा में क्या फर्क है। यहाँ पर वो गौर करता है मानवीय समाज के लिए व्यवस्था के बल, सामर्थ्य और ज्योति पर, जो कि मसीह समाज की बुनियाद है। मत्ती 5:13 और 14, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। इसका क्या अर्थ है? नमक और ज्योति होने का क्या अर्थ है? नमक इतना सामर्थ्य होता है कि उन बैक्टीरिया को मार दे जो कि भोजन को सड़ाते हैं, और ये अद्भुत गुण है कि खाने वाले के लिए ये स्वाद उत्पन्न करता है और प्यास भी उत्पन्न करता है। हमें भी ऐसे ही करना है। जैसे हम प्रभु की व्यवस्था मानते और उसके चरित्र को दर्शाते हैं, हम उसकी सृष्टि के स्वभाव को बचाकर रखते हैं। हम मानवीय समाज को सड़ने से पूरी तरह बचाते हैं, और हाँ, हम इसमें बड़ा अद्भुत स्वाद जोड़ते हैं। और आशा है कि परमेश्वर के लिए प्यास उत्पन्न करते उन जीवनों में जिन्हें हम छूते हैं। ज्योति की भूमिका बहुत अद्भुत है। ज्योति तो अंधकार में सत्य को लाने के बारे में एक बड़ी तस्वीर है। और हमें कौन सा सत्य लेकर आना है? अब यहाँ ये फिर से है, तो अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जरा सोचिए भाइयों और बहनों कि हमारा संसार कितना अलग होगा कि व्यवस्था का ये सारांश, जिस पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता की किताबें हैं, जरा सोचिए अगर सभी मनुष्य इसे माने तो हमारा ये संसार कितना अलग होगा। और सोचिए कि यीशु मसीह की कलीसिया कितनी सामर्थ्य और प्रभावी हो जाएगी यदि विश्वासी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मोड़ेंगे। निस्संदेह आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, या फिर आपने खुद विचार किया होगा, निश्चय परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं अपनी नौकरी जोखिम में लाऊं, कि क्लाइंट को दिए शब्द को मैं बॉस के ऑर्डर के बिना तोड़ दूं, या ये कि परमेश्वर निश्चय नहीं चाहते कि मैं अपने पति के साथ में विवाहित रहूं जबकि मैं उनसे प्रेम नहीं करती, या ये कि परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते कि मैं अपने करियर को इस तरह से बदलते जाऊं कि मैं सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ न रह सकूं। निश्चय परमेश्वर मुझसे ये अपेक्षा नहीं करते, और आप ये जगह भर सकते हैं कि नैतिकता या नियम के कोई भी स्तर जो कि आपकी अपेक्षाओं से आपको दूर कर दें। इस तरह की सोच हमारी नैतिकता में आ चुकी है, हाँ, हमारे चर्च में आ चुकी है, और उनमें भी जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। अगर हम रेत पर रेखा खींचकर नैतिकता की दरार को न बुझा दे तो इसके परिणामों की कल्पना करना तो असंभव होगा। और यीशु ने पहाड़ी उपदेश में नैतिकता की इस दरार के बारे में बताया है। उसने 6 ऐसी गलतियां बताई जो अक्सर लोग करते हैं जब वो बाइबल की नैतिकता को अपने व्यक्तिगत व्यवहार में लेकर आते हैं। इसका पूरा प्रभाव इस गलत धारणा में बड़ा सुधार लाना है कि प्रभु के आने के कारण प्रभु के लोगों को उसकी व्यवस्था मानना अब जरूरी नहीं रहा है। जैसे हम ये 6 नैतिकता के नियम देखते हैं तो याद रखिए, ये तो यीशु के दिनों में लोगों के और धार्मिक व्यवहार में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हालांकि हमारे मुद्दे आजकल थोड़ा अलग दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और जैसे यीशु ने नैतिकता के इन 6 मुद्दों से व्यवहार किया, यह हमें तस्वीर देता है कि हमारी परंपरा में कैसे व्यवस्था को प्रत्युत्तर दे। 6 उदाहरण है इसमें। ये पहला है, तुम सुन चुके हो कि हत्या न करना। यीशु ने कहा, तुम विश्वास करते हो कि बाइबल सिखाती है कि तुम हत्या न करना, तुम्हें विश्वास करना है। व्यवस्था 20 व्यवस्था के रूप में इसे कहता है। क्या इसे शारीरिक रूप में किसी तरह सुधार की जरूरत है? नहीं। हत्या नहीं की तो आपने व्यवस्था नहीं तोड़ी। अगर हत्या की है तो व्यवस्था तोड़ दी है। पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यीशु बहुत ही गहरी बात करना चाहते थे। यीशु ने कहा, तुम्हारे क्रोध और नफरत के शब्दों ने व्यवस्था की आत्मा को तोड़ दिया है, और परमेश्वर के राज्य में किसी व्यक्ति के भावनात्मक या आत्मिक जीवन को लेना यह उसके शारीरिक जीवन को खत्म करने के जैसे ही बुरा है। और इस तरह यीशु ने व्यवस्था की आत्मा का उपयोग किया
हत्या के बारे में। उदाहरण नंबर 2, तुमने व्यभिचार के बारे में सुना होगा। हत्या के जैसे ही व्यभिचार के बारे में व्यवस्था में साफ आज्ञाएं हैं। तू व्यभिचार न करना, निर्गमन अध्याय 20 वचन 14। अब अवश्य ही इसका अर्थ है कि एक विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ यौन संबंध में है। अब हत्या के उदाहरण के साथ ही यीशु इस मुद्दे को शारीरिकता से बढ़कर आत्मिकता में लाते हैं। यीशु ने कहा, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की और अभिलाषा की दृष्टि से देखे, वो तो बिल्कुल उसी तरह धोखा देता है जैसे कि उसने उसके साथ में व्यभिचार किया है। क्यों? क्योंकि ये उस व्यक्ति के लिए वही आदर की कमी को दर्शाता है, अपने जीवन साथी के लिए अनादर दर्शाता है और अपने जीवन में उस व्यक्ति के स्थान के लिए असंतुष्टि दिखाता है। व्यभिचार का ये काम तो निश्चय ही इसे बाहरी रूप में प्रकट करके दिखाना है उस पाप का जो कि पहले उस व्यक्ति के हृदय में हो चुका है। तो हमने यहाँ पर यीशु की बात सुनी हत्या पर, यीशु की बात सुनी व्यभिचार पर। अब ध्यान दीजिए, तीसरी बात वो यहाँ तलाक के बारे में कहते हैं। तलाक खास करके 10 आज्ञाओं में नहीं बताया गया है, लेकिन व्यवस्था विवरण 24 में बताया गया है। व्यभिचार के विरुद्ध निषेध के सहायक के रूप में मूसा ने तलाक पत्र के बारे में यहाँ पर बताया, यानी पति अपनी पति को अधिक शोषण से बचाने के लिए उसे कानूनी रूप में तलाक देता है। तलाक देने वाला पति ऐसा करता है। उसकी तकनीकी बातों को नहीं बताया। यीशु यहाँ पर नैतिकता के मुद्दे के बिल्कुल केंद्र में आते हैं। कहते हैं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। इस तरह यीशु ने कहा। यीशु कह रहे हैं, सर्टिफिकेट और प्रक्रिया के बारे में तुम मुझसे बात मत करो। परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा कि वो तलाक ले, पर अनुमति देते हैं केवल तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही। यीशु के पहली सदी के ये 6 उदाहरण अनैतिकता को उथले रूप में लाते हैं। ये तो 21वीं सदी की चर्च के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मसीही पतियों और पत्नियों ने अपने जवानी के जीवन साथी के साथ में अपनी विवाह की वाचा तोड़ी है, बाइबल के कारण के बिना ही। ये इन लोगों पर दोष लगाना या हीन भावना लाने के लिए नहीं है, न यीशु की भूमिका में, ना ही मेरी भूमिका में। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो तलाक के बिल्कुल खिलाफ हैं, ये उसके बारे में नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर बाइबल में, और ये हमें याद दिलाने के लिए है कि ये सच में कितना आसान है कि परमेश्वर के स्तर से फिसल जाएं, जब उसके स्तर हमारे जीवन के ऐशो आराम के स्तर से मेल नहीं खाते हैं। यीशु ने जो हत्या के बारे में कहा, व्यभिचार के बारे में यीशु ने जो कहा, तलाक के बारे में यीशु ने जो कहा, और ये तो दिलचस्प है, ये तो चौथा उदाहरण है। शपथ खाने के बारे में तुमने जो सुना, जो बहुत से लोग 10 आज्ञाओं में से तीसरी आज्ञा को पढ़ते हैं कि तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, वो सोचते हैं कि ये तो श्राप देने के लिए परमेश्वर के नाम का उपयोग करने के बारे में है। निश्चय उसे हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बात बताता है। ये बताता है परमेश्वर के नाम का उपयोग शपथ या प्रतिज्ञा में करना, कि जो कहा है उसे आप ज़रूर पूरा करेंगे। परमेश्वर के नाम की शपथ लेते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के लिए अगर मैं ऐसा ना करूं तो परमेश्वर मुझे मार दे। अगर परमेश्वर की शपथ लेते और उसे पूरी नहीं करते हैं तो आपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है। और यीशु ने कहा कि ईमानदार लोगों के लिए ये शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने कहा, तुम्हारी हाँ की हाँ और नहीं की नहीं में हो। और आज भी हम लोगों पर वैसे भरोसा नहीं करते हैं जब हम कहते हैं कि क्या तुम प्रतिज्ञा करते हो, क्या तुम शपथ लेते हो, क्या तुम खुद को कुचलोगे। सच में नैतिक लोगों को शपथ लेने की या प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत नहीं। जो वो जानते वो कहते हैं, और जो वो कहते हैं उसे वो पूरा करते हैं। तो यीशु यहाँ पर पूरी नई तस्वीर देते हैं शपथ लेने के बारे में, यहाँ पहाड़ी उपदेश में। अब यह है नंबर 5, जो तुमने बदला या पलटा लेने के बारे में सुना है। मत्ती 5:38 से 42 में। बदला लेने की व्यवस्था ये पुराने नियम की शिक्षा के आधार पर है, जो कहती है आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव। व्यवस्था का उद्देश्य तो प्रतिशोध को कम करना था। किसी भी अपराध की सज़ा पीड़ित की हानि से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यीशु ने इस व्यवस्था को फेर कर इस तरह से कहा, यदि कोई तुम्हारे साथ बुराई करता है तो तुम्हें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। उस बुरे व्यक्ति के विरुद्ध में न्याय को सीमित करने के बजाय इस मतभेद को दूर करने के लिए जो भी हो सकता है वो करें।
अगर कोई आप पर मुकदमा करे तो कोर्ट में जाकर लड़ने के बजाय उसे जो चाहिए उसे दे दो। यीशु ने ये कहा, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। प्रभु राज्य के नियम और नैतिकता बदला लेने पर गौर नहीं करती है, इसके बजाय शांति पर गौर करती है। और यीशु ने मेल करने वालों के बारे में बताते हुए स्पष्ट कहा, पहाड़ी उपदेश की शुरुआत में ही। और यह है नंबर 6, ये तो आखिरी उदाहरण है। मत्ती 5 वचन 43 से 47 में यीशु यहाँ पर कहते हैं, तुमने शत्रुओं के बारे में सुना है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये पुराने नियम की व्यवस्था का केंद्र था। यीशु ने इसे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के रूप में कहा। अब गौर कीजिए, यहाँ पर पहाड़ी उपदेश में यीशु मनुष्य की नैतिकता उसके सिर पर रखते हैं और आगे ये कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हमें अपने शत्रुओं से अपने पड़ोसी जैसे ही प्रेम रखना चाहिए। जैसे हम यीशु के इन 6 पॉइंट्स की विवरण को देखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था की आत्मा तो विश्वासी के जीवन में पूरी पारदर्शिता की मांग करती है। हमारे आसपास का संसार एक तो परमेश्वर के नैतिकता के स्तर को अनदेखा करेगा या उसके अनुसार होगा, यानी केवल दिखाने के लिए मानेगा, पर विश्वासी ऐसा नहीं कर सकता है। हमें अपने परमेश्वर की व्यवस्था की आत्मा को मानना है ताकि इस संसार में विश्वास के साथ उसे दर्शाए, या जैसे यीशु ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम हमेशा के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि वो जो सिद्ध हैं, उसने हमें ये प्रतिज्ञा दी है कि वो हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ देंगे कि हम इस तरह का जीवन जिएं जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो मनुष्य की योग्यता से परे है, लेकिन प्रभु यीशु की ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा ये तो निश्चय संभव है। केवल ये संभव ही नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं उनसे जो उसके हैं। हाँ, हम नैतिकता से भ्रष्ट और सड़ने वाली परंपरा में जी रहे हैं। यह हमारे लिए कैसा मौका है कि मजबूत खड़े रहें और प्रभु के लोग हो। हम फर्क ला सकते हैं यदि हम अलग तरह से जीने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार अलग रूप में। और मैं आपको सलाह देता हूं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आपकी समस्या ये नहीं कि आप अच्छा काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी समस्या है कि आपके पास सही हृदय नहीं है। इस तरह जीने के लिए आपके पास परमेश्वर का हृदय होना चाहिए। परमेश्वर अपना हृदय आपको देंगे यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो, और आज आप ऐसा कर सकते हैं। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज्यादा समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। और यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त के वरदान को स्वीकार करें, तो परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होगी। यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात करने की मैं आशा रखता हूं, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।